अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद के जज तारिक जहांगीरी साहब को फारिग कर दिया गया और उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तमाम पावर्स वापस ले ली गई। पहले कोई और कहानी सुनाई गई, चैम्बर में जाके मुकम्मल तौर पे जो है वो फ़ैसला तब्दील कर दिया गया। आज सरफराज डोगर साहब ने जी अपना फ़ैसला चैम्बर में जाते ही तब्दील कर दिया। अदालत में तो फ़ैसला कुछ और किया गया था। दूसरी तरफ इमरान अहमद खान न्याजी की जानिब से बड़े अरसे के बाद जो है ट्वीट्स सामने आई हैं और उन्होंने हर चीज़ को जो है वो डाला है आसिम मुनीर साहब के ऊपर। उन्होंने एक एक चीज़ जो है वो वाज़े कर दी है। उन्होंने कहा है, मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो है मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है, बल्कि ये कहेंगे कि रगड़ा मार दिया उन्होंने आसिम मुनीर साहब को। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप सबने मामला देख लिए बहुत अच्छे से, आपको भी पता है मामला, हमें भी पता है। अब इस पर बंदा क्या कह सकता है? ये सब चीज़ें की ही इसलिए गई थी कि पूरे सिस्टम को अपने ताबे ला के रखा जा सके। कहानी डाली गई कि जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से केस बनाया गया। असल में उन्होंने जो फॉर्म 45 है उसको तलब कर दिया था इस्लामाबाद में। बड़े ही दबंग किस्म के जज हैं और बड़ी लोगों को उनकी दीद दलीली चुभती है। बड़ा लोगों को जो है वो उनसे धड़ल्ला रहता है, डर रहता है, खौफ रहता है कि ये जो है कुछ ये ना कर दें, वो ना कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हक़ और सच पर काम करता हूँ, हक़ और सच पे बात करता हूँ, जो फैसले करता हूँ हक़ और सच पे करता हूँ। लेकिन मेरिट पे फैसले करने वालों की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, जजेस वगैरह, ये बात समझ चुके हैं, लेकिन जहांगीरी साहब जो हैं वो इस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे। तो मेरिट पर फैसला करूंगा, ये उनका कहना था। जब फॉर्म जो है 45 उन्होंने तलब किया गया इस्लामाबाद में, जिस केस को वो देख रहे थे, फिर आप देख लें कि उनके साथ क्या कुछ किया गया। दूसरी तरफ ईमान मज़ारी ने डोगर साहब को भी इंतहा का जो है ना वो घसीटना शुरू कर दिया है। जुडिशल काउंसिल तक तो वो दे गई हैं कि इस तरह से तो नहीं चलेगा। देखिए, बात पता क्या है, आप किसी वकील के साथ इस तरह से रवैया अपना रहे हैं तो आम बंदों के साथ आप क्या कुछ करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। बड़ी बहादुर है जी ईमान मज़ारी, बहुत चीज़ें उसने फ़ेस की हैं और वो फेस करती भी है, कर भी रही है। और उसका पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि इस तरह से हरास करने का हक़ तो किसी को भी नहीं है। अगर आप एक वकील को हरास करेंगे इस तरह से, तो आप सोच लें कि आम बेचारा जो गरीब बंदा है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं, जिसकी कोई अप्रोच नहीं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं, उसका क्या हाल करते होंगे ये लोग मिलकर। तारिक जहांगीरी साहब की अगर हम बात करें, बड़े ज़बरदस्त जज हैं और उनको बड़ा ब्लैकमेल किया गया, बड़ा ब्लैकमेल किया गया। झूठे केस पर उनको फारिग कर दिया गया। लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ओपन कोर्ट में आज इसका फ़ैसला जो है वो बताया गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो है एक फैसल खर साहब हैं, बड़े सहाफ़ी, ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी, उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि मामला गलत सिमत में जा रहे हैं, मामला गलत है, यानी कि फ़ैसला फिर चेंज कर दिया गया। हम सब ने देख लिया कि फ़ैसला चेंज हो गया है। अब जी इस्लामाबाद के जज तारिक जहांगीरी साहब को फारिग कर दिया गया। तमाम तर उनसे पावर्स जो है वो वापस ले ली गई। जो भी आपकी आँख में आपको चुभेगा कांटे की तरह, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, हम पिछले 2-2.5 साल से देख ही रहे हैं, आवाम देख रही है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, इमरान अहमद खान का जो है बड़ा ट्वीट इस वक्त सामने आया है। बड़े टाइम बाद उनका ट्वीट हुआ और बड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। पहले तो उनकी बहनों वगैरह से उनकी मुलाकात होने नहीं देते, अब जो मामला हुए हैं तो उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ये कहा है, मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको पढ़ के बता देती हूँ। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फ़र्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना उनसे डरेंगे ये इतना ही आपको दबाएंगे। आप हक़ पर हैं और हक़ और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक़ की ही फतेह होती है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी की अडियाला जेल में अहल खाना से गुफ्तगू, इसको ट्वीट की सूरत में जो है वो कल रात को सामने आया है। तो इसमें आसिम मुनीर साहब को तो इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया हर चीज़ के लिए। उन्होंने आसिम लॉ से लेकर एक एक चीज़ को उन्होंने रगड़ दिया है और उन्होंने हर चीज़ जो है वो आसिम मुनीर साहब पे डाल दी है। तो ये सारे मामला हैं, ये सारी चीज़ें। इमरान खान के जज्बे अभी भी खड़े हुए हैं, जज्बे वैसे ही हैं जिस तरह से जब वो जेल में गए थे, तब जब उनको उतारा गया था, तब जब उन्होंने पहली बार जो है, जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, उन्होंने कौम से ख़िताब किया था। तो एक इंसान ये बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन एक चीज़ तो समझ आती है कि जब आपको लगता है कि आप हक़ और सच पे खड़े हुए हैं, तो फिर आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिलाने की कोशिश करे, आप नहीं हिलते। लेकिन आपको अपने अंदर ये चीज़ को सबसे पहले वाज़े करना पड़ता है कि क्या आप हक़ और सच पर हैं। आपके मुताबिक अगर आपको जो चीज़ सच्ची लग रही है, अगर आप उस पर खड़े हो गए, तो फिर कामयाब भी कभी ना कभी हो ही जाएंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।